कर्ण की कहानी। सूर्यपुत्र का त्रासदीपूर्ण जीवन। कर्ण महाभारत के सबसे जटिल और त्रासदीपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनका जीवन त्याग, बलिदान और संघर्ष की गाथा है। कर्ण को हमेशा दानवीर के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल उनके महान दान और वीरता तक सीमित नहीं है। उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जो उन्हें एक दुखी नायक बना देता है। आइए जानते हैं कर्ण के जीवन की पूरी कहानी, जो दुख, धोखे और अंतिम बलिदान की कहानी है। कर्ण का जन्म बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ। कुंती, जो बाद में पांडवों की मां बनी, कर्ण को जन्म देने से पहले सूर्यदेव से वरदान प्राप्त कर चुकी थी। यह वरदान उन्हें एक ऐसे बच्चे का वरदान देता था जो बिना विवाह के पैदा हो। जब कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया तो कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन कुंती ने डर के मारे उसे छोड़ दिया। वह उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है और कर्ण को अधिकार और प्यार से वंचित जीवन का सामना करना पड़ा। कर्ण को एक गांव के सुपर्णा दंपति ने पाया और वह उनका पालन पोषण करते हैं। कर्ण को कभी यह नहीं बताया गया कि वह कुंती का बेटा है, और वह यह मानते रहे कि वह एक आधिकारिक परिवार के सदस्य हैं। कर्ण का धनुर्विद्या में कौशल असाधारण था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब खाया जब वह द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेने गए थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर सिखाने से मना कर दिया कि वह ब्राह्मण जाति से नहीं थे। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी और उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो इस समय तक एक महान ब्राह्मण गुरु थे। परशुराम को यह नहीं पता था कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, और उसने कर्ण को अपनी सारी विद्या दी। एक दिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उसने कर्ण को शाप दे दिया कि वह अपनी विद्या का उपयोग तभी कर पाएंगे जब वह बहुत जरूरत में होंगे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान धनुर्धर थे, लेकिन कर्ण की जड़ें हमेशा समान नहीं रही थीं। वह पांडवों के साथ हमेशा दोस्ती और भाईचारे का सपना पालते थे, लेकिन कौरवों ने उन्हें अपने पक्ष में ले लिया। कर्ण ने हमेशा अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन अर्जुन हमेशा अपने आदर्शों और कृष्ण की रणनीतियों पर विश्वास करता था। कर्ण और अर्जुन का मुकाबला महाभारत युद्ध के बीच में हुआ, जब कर्ण ने अर्जुन को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण की रणनीति ने अर्जुन को बचा लिया। कर्ण का जीवन एक ऐसा आधिकारिक नायक बनने के बजाय उन्हें अपने हर कदम पर त्याग और बलिदान करना पड़ा। कर्ण को हमेशा अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ा, चाहे वह अपनी मां को खोने का दुख हो या वचन निभाने का संघर्ष। कर्ण को हमेशा दूसरों की मदद करने का गहरा शौक था, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत दान किए। यही कारण था कि उन्हें दानवीर कहा गया। उनके जीवन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कर्ण का अपना कवच और कुंडल दान। युद्ध के दौरान इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग ली, जो कि कर्ण का विशेष अस्तित्व थे। कर्ण जानता था कि यह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए यह दान दिया, क्योंकि उसका मानना था कि दान में महानता है। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन उनका अंत बहुत ही दुखद था। कर्ण की मृत्यु अर्जुन से हाथों हुई, लेकिन यह एक अत्यंत विवादास्पद स्थिति थी। जब कर्ण रथ पर बैठे थे, उसका रथ का पहिया फंस गया और कर्ण ने युद्ध के बीच में अपनी धनुर्विद्या को खो दिया। अर्जुन ने इस अवसर का फायदा उठाया और उसे मार डाला। हालांकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्ण को युद्ध में हराया जाता है, लेकिन कर्ण का अंत हमेशा न्यायपूर्ण नहीं माना गया। कर्ण का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही दुख और बलिदान की कहानी बन गई, जिससे महाभारत की पूरी कथा का उद्देश्य था कि धर्म और कर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। कर्ण ने हमें यह सिखाया कि कभी भी अपने आत्मसम्मान और धर्म से समझौता मत करो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सच्चे दानवीर वह होते हैं जो स्वार्थहीन रूप से दूसरों की मदद करते हैं, भले ही उसका परिणाम उनके लिए त्रासदीपूर्ण हो। कर्ण का जीवन यह बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सिद्धांतों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में न्याय और धर्म की ही जीत होती है।